सुबह के 4 बजे एक कम रोशनी वाली तंग रसोई, मिट्टी के तेल के स्टोव की रोशनी में कमलेश दुबला पतला पुरानी सूती कमीज पहने बहुत सावधानी से समोसे तल रहा है। उसके बगल में उसकी पत्नी गायत्री कमजोर और दर्द से अपनी कमर पकड़े हुए आटा गूंथने में मदद कर रही है। कमलेश बहुत धीरे से चिंता के साथ कहता है, गायत्री, तुम आराम क्यों नहीं करती? डॉक्टर ने तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तकलीफ देने से सख्त मना किया है। मैं ये काम खुद कर लूंगा। गायत्री दर्द से चेहरा सिकोड़ते हुए और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अगर मैं मदद नहीं करूंगी तो तुम सुबह की पहली रेलगाड़ी कैसे पकड़ोगी? तुम्हारी ईमानदारी की कमाई से ही तो मेरे इलाज के पैसे जुड़ रहे हैं। लो, ये आखिरी दान है। चलती हुई यात्री रेलगाड़ी का खचाखच भरा हुआ सामान्य डब्बा, खिड़कियों से धूप अंदर आ रही है। कमलेश अपनी छोटी साफ सुथरी बांस की टोकरी पकड़े उसे सफेद कपड़ों से ढके चुपचाप खड़ा है। कमलेश विनम्र धीमी आवाज में कहता है, गर्मा गर्म समोसे, घर के बने ताजे समोसे। अचानक डिब्बे का दरवाजा बड़े शोर के साथ खुलता है। गिरीश, एक भारी भरकम शरीर वाला, चमकीली कमीज, मोटी सोने की चेन पहने और भड़कीले रंगों से रंगी एक बड़ी एल्युमिनियम की थाली लिए अंदर आता है। वो यात्रियों को बेरहमी से धक्का देता हुआ आगे बढ़ता है। गिरीश गरजती हुई अहंकारी आवाज में कहता है, हटो, रास्ता छोड़ो, गिरीश भाई के खास समोसे आ गए। गिरीश जानबूझकर अपनी बड़ी थाली से कमलेश के कंधे पर जोर से धक्का मारता है। कमलेश की टोकरी लगभग गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसे बचा लेता है। गिरीश उसे घूर कर देखता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे ओ फटे हाल, ये रेलगाड़ी मेरी है। तेरा ये सूखा हुआ माल यहाँ कोई नहीं खाएगा। जा किसी स्टेशन के बाहर बैठकर भीख मांग। कमलेश डरे हुए स्वर में कहता है, गिरीश भाई, रेलगाड़ी तो सबकी है, मुझे भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए 2 पैसे कमाने हैं। गिरीश जोर से हंसते हुए यात्रियों को संबोधित करते हुए कहता है, सुना तुम लोगों ने? इलाज? अरे इसके समोसे खाकर तुम सब बीमार पड़ जाओगे। मेरे समोसे देखो, एकदम कड़क। यात्री गिरीश के आत्मविश्वास से प्रभावित हो जाते हैं। वे सब उसी के समोसे खरीदते हैं। कोई भी कमलेश पर ध्यान नहीं देता। कमलेश भारी मन से अपनी टोकरी पकड़ते चुपचाप एक कोने में खड़ा रह जाता है। दोपहर का समय, रेलगाड़ी हरे भरे ग्रामीण इलाके से गुजर रही है। कमलेश बेहद निराश है क्योंकि उसका एक भी समोसा नहीं बिका है। एक बुजुर्ग जिनका नाम रघुनाथ है, खिड़की के पास बैठे हैं और अपना पेट पकड़े हुए हैं और पास से गुजर रहे गिरीश को बुलाते हैं। भाई, एक समोसा देना, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे मधुमेह की बीमारी है। गिरीश रघुनाथ के साधारण कपड़ों को देखकर ये मानकर कि उसके पास पैसे नहीं है, कहता है, मेरे पास छुट्टे नहीं है बुड्ढे, ये खास समोसा है, तेरे बस का नहीं है। गिरीश अहंकार से दूर चला जाता है। ये देखकर कमलेश धीरे से रघुनाथ के पास जाता है और अपनी टोकरी पर रखा कपड़ा हटाता है। ताजे समोसों से गर्म भाप उठ रही है। कमलेश सम्मान पूर्वक कहता है, बाबूजी, आप ये खा लीजिए, इसमें मिर्च कम है और तेल भी साफ है, पैसे की चिंता मत कीजिए। रघुनाथ एक निवाला खाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। वो घर के बने खाने के असली स्वाद का आनंद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। रघुनाथ प्रसन्न होकर जानबूझकर जोर से बोलता है, वाह, ऐसा स्वाद तो बरसों से नहीं चखा। ऐसा लगता है जैसे घर में माँ के हाथ का खाना खा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। रघुनाथ अपनी जेब से कड़क 500 का नोट निकालता है और कमलेश के हाथ में रख देता है। कमलेश हिचकिचाते हुए कहता है, बाबूजी, ये बहुत ज्यादा है। रघुनाथ कमलेश की पीठ थपथपाते हुए कहता है, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है, इसे रख लो। रघुनाथ की तारीफ सुनकर पास बैठे 3 अन्य यात्री भी कमलेश के समोसे मांगते हैं। कमलेश के समोसे बिकने लगते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रेलगाड़ी के दरवाजे के पास की जगह रेलगाड़ी जोरदार आवाज करते हुए चल रही है। कमलेश राहत के साथ अपनी कमाई गिन रहा है। गिरीश जलन और क्रोध से लाल चेहरा लिए वहां आता है और कमलेश के हाथ से 500 का नोट छीनते हुए कहता है, आजकल बहुत उड़ रहा है तू, मेरे ग्राहकों को अपनी मीठी बातों में फंसा रहा है। कमलेश
हताश होकर नोट लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। मेरे पैसे वापस कर दो गिरीश, वो मेरी पत्नी की दवाइयों के लिए है। गिरीश क्रूरता पूर्वक हंसते हुए नोटों को हवा में बाहर फेंक देता है। हवा में उड़ गई तेरी दवा। और एक बात सुन, गिरीश पास ही शौचालय के पास रखी गंदे पानी की बाल्टी को लात मारता है और उसे कमलेश की टोकरी के ऊपर गिरा देता है। गंदा पानी बचे हुए सभी समोसों को बर्बाद कर देता है। गिरीश कमलेश का कॉलर पकड़कर धमकाते हुए कहता है, कल से इस मार्ग पर देखा तो तुझे इसी चलती रेलगाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, समझ गया? आधी रात कमलेश और गायत्री की रसोई। कमलेश जमीन पर बैठा अपना सर पकड़े रो रहा है। बर्बाद हुई खाली बांस की टोकरी पास ही पड़ी है। गायत्री लोहे का एक छोटा डिब्बा लाती है। कमलेश कांपती हुई आवाज में कहता है, सब खत्म हो गया गायत्री, वो राक्षस हमें जीने नहीं देगा। तुम्हारे इलाज के पैसे मैं हार गया। गायत्री दृढ़ संकल्प के साथ डिब्बा खोलकर अपनी एकमात्र सोने की बालियां निकालती है। हम हार नहीं मानेंगे। कल सुबह तुम इन्हें सुनार के पास गिरवी रख देना, हम नया सामान लाएंगे। सच्चाई की नींव पर बना घर इतनी आसानी से नहीं गिरता कमलेश। अगली सुबह रेलगाड़ी में गिरीश हमेशा की तरह चिल्लाते हुए अपने समोसे बेच रहा है। वह समोसे बासी हैं और उनमें मिलावटी रंग है और उन पर भिनभिनाती हुई मक्खियों को वो हटा रहा है। कमलेश एक नई टोकरी लिए चुपचाप दूसरे छोर से अंदर आता है। गिरीश कमलेश को देखकर आंखें तरेरते हुए कहता है, तो फिर आ गया, आज मैं तुझे बताता हूँ। इससे पहले कि गिरीश आगे बढ़ पाता, सफारी सूट पहने एक शख्स अधिकारी धर्मपाल हाथ में रजिस्टर लिए गिरीश का रास्ता रोक लेता है। उसके पीछे दो रेलवे पुलिस के सिपाही खड़े हैं। अधिकारी धर्मपाल आधिकारिक पूर्ण स्वर में कहता है, रेलवे खान पान निरीक्षण, इस मार्ग पर लगातार विषाक्त भोजन की शिकायतें आ रही हैं। दिखाओ अपना सामान। गिरीश घबरा जाता है लेकिन जबरदस्ती एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे साहब, मैं तो गिरीश हूँ, इस रेलगाड़ी का सबसे पुराना और मशहूर व्यापारी। मेरे समोसे तो एकदम सर्वश्रेष्ठ हैं। अधिकारी धर्मपाल गिरीश की थाली से एक समोसा उठाकर तोड़ता है। तुरंत एक भयंकर दुर्गंध आती है। अधिकारी घृणा से समोसा नीचे रखते हुए कहता है, ये सड़ा हुआ आलू और फफूंदी वाला खाना तुम यात्रियों को खिला रहे हो। चंद पैसों के लालच में लोगों की जान से खेल रहे हो। गिरीश पसीने से तरबतर घबराहट में कमलेश की ओर उंगली उठाता है। साहब, ये मेरा नहीं है, ये उस कमलेश का काम है। वो मुझे फंसा रहा है, उसी का माल सड़ा हुआ होगा। अधिकारी धर्मपाल कमलेश के पास जाता है। कमलेश डरा हुआ है लेकिन अपनी जगह पर डट कर खड़ा है। वो अपनी टोकरी से कपड़ा हटाता है। ताजे समोसों की महक हवा में फैल जाती है। अधिकारी कमलेश की टोकरी से एक टुकड़ा लेता है, उसका बारीकी से निरीक्षण करता है, फिर थोड़ा सा चखता है। उसके चेहरे से सख्त भाव शांत हो जाते हैं। साफ तेल, ताजी सब्जियां और शुद्ध मसाले। अधिकारी सिपाहियों से कहता है, इस लालची धोखेबाज को गिरफ्तार करो। इसका व्यापार परमिट अभी रद्द किया जाता है। अगला रेलवे स्टेशन। यात्री देख रहे हैं कि गिरीश को अपमानित अवस्था में हथकड़ी पहनाकर पुलिस ले जा रही है। अपनी रोजी रोटी खोने के गहरे पछतावे के साथ वो पीछे मुड़कर कमलेश की ओर देखता है। अधिकारी धर्मपाल कमलेश की ओर मुड़ते हुए उसे एक आधिकारिक दस्तावेज सौंपते हुए कहता है, कमलेश जी, रेलवे को आप जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। आज से इस पूरी रेलगाड़ी का आधिकारिक खान पान का ठेका आपको सौंपा जाता है। कमलेश खुशी से आंसुओं के साथ हाथ जोड़ते हुए कहता है, साहब, आपने आज एक गरीब का घर उजड़ने से बचा लिया। मैं जीवन भर इस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा। एक स्थानीय अस्पताल का उज्जवल कमरा। गायत्री अपनी कमर पर बेल्ट पहने बिस्तर पर आराम कर रही है। वो काफी स्वस्थ दिख रही है। कमलेश उसके पास बैठा है और उसका हाथ पकड़े हुए है। वो धीरे से उसकी सोने की बालियां उसके हाथ पर रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना गायत्री, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन मंजिल हमेशा सुकून देती है। गायत्री खुशी से मुस्कुराते हुए बालियों को सीने से लगा लेती है। अस्पताल की खिड़की से बाहर तेज धूप में रेलगाड़ी तेजी से गुजरती है और जीप की आवाज में हॉर्न बजाती हुई दिखाई देती है।